स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर बात करेंगे। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक टीका आया है, वैक्सीन, जो कि नाक से लिया जाता है। आप उसको नेजल टीका भी कह सकते हो और ये कोरोना के संबंध में है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि कोरोना का टीका है, इसको आप हेल्थ टेक्नोलॉजी में ऐड कर लें। ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट जो जनरल जीके में हेल्थ टेक्नोलॉजी करते हैं, उसमें जहाँ मैं आपको कोरोना के बारे में करवाता हूँ, वहाँ पर आप इसे ऐड कर लें। तो इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है ये टीका। इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन, इस टीके का नाम है इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन। और ये जो है भारत में कोरोना के खिलाफ पहला नाक का टीका, समझ रहे हो, नाक से लिया जाएगा, इसलिए देखो नेजल शब्द आ गया। पहला नाक का टीका है। अब कई एंगल हमारे सामने आते हैं, इसको डेवलप किसने किया, मंजूरी किसने दी और किस एज ग्रुप के लिए है, बस इतना काफी है। और कोरोना के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। इसको जो डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, कंपनी है ये, इसने इसको विकसित किया है, भारत बायोटेक ने। और इसको जो मंजूरी दी है वो दी है डीसीजीआई ने, नाम से ही पता लगा रहेगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई जो भारत में जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग्स होती है, उसको अनुमति देता है, मंजूरी देता है। तो इसको मंजूरी दे दी है इस टीके को। तो ये बन गया है भारत में कोरोना के खिलाफ पहला नाक का टीका। अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो इसका एज ग्रुप है वो है 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लिए है ये। क्लियर हुई सारी बातें? तो हेल्थ टेक्नोलॉजी में इसको आप ऐड कर लें, नोट करो इसे। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एक संगठन पर बात करने जा रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण है, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ अपडेट है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स आप जानते हो, महत्वपूर्ण है ये जो ब्रिक्स है, क्या है ये? 5 देशों का संगठन है। 5 देशों का संगठन है। यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन कैसे बनेगा। 5 कौन कौन से देश हैं, इनके नाम में ही ये मिल जाएगा। देखो, B4 ब्राजील, R4 रशिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश है। इन 5 देशों का ये संगठन है। यहां पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, जैसे एक तो क्वेश्चन नॉर्मल बन जाता है, कौन इसमें शामिल है कौन नहीं है, ऐसे बन जाता है, या कितने सदस्य देश हैं, या भारत इसका सदस्य है या नहीं है, ऐसे बन जाता है, आप जानते हो। लेकिन कई बार जो एग्जामिनर होता है वो कथन सत्य असत्य के संबंध में आपके साथ बड़ी ज्यादा गुस्ताखी करता है। वो क्या करता है, वो आपसे क्या कहता है कि ब्रिक्स देशों की स्थापना किसने की, मतलब फाउंड किसने किया, इसके फाउंडर मेंबर कौन है। तो ध्यान रखना,
ये जो है 4 देश ऊपर वाले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इसके फाउंडर मेंबर हैं। इन चारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और तब इसका नाम जो है ये ब्रिक हुआ करता था, ब्रिक। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया तो ये एसओ जुड़ गया, ब्रिक्स। तो ये संस्थापक सदस्य है इसके। तो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य कितने होंगे? 4, ध्यान रखना। अब दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, फिर सवाल पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि ये दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, इसकी जो घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट जो किया गया था, ये तो किया गया था 2010 में, जबकि ये जो शामिल हुआ था वो 2011 के सम्मेलन में शामिल हुआ था, ये पहली बार। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि 2010 और 2011 में कंफ्यूज नहीं होना। 2010 में तो घोषणा की गई थी हम दक्षिण अफ्रीका शामिल होगा, लेकिन 2011 में पहली बार शामिल हुआ था, तो ये माना जाएगा कि ये 2011 में ही शामिल हुआ था। ध्यान रखें ये, तो 2011 ये शामिल हुआ था। ये एक क्वेश्चन है, ये मैं इंपोर्टेंट क्यों बता रहा हूं। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, सार्क। 8 सदस्य देश है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि 8वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और ये कब शामिल हुआ था? 2007 में। ये 2 क्वेश्चन कई बार मैंने देखे हैं। उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रिक्स है, इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो ये 2011 में शामिल हुआ था। अब ये जो संगठन है, इसकी जो स्थापना हुई, ये 2009 में ही हुई थी। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संबंध में ये जो सम्मेलन होते हैं, पहला सम्मेलन कई बार पूछा जाता है, और 2009 में ही इसका सम्मेलन हुआ था पहली बार। लेटेस्ट कौन सा है उस पर हम बात करेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लो। आइए नेक्स्ट, ये जो ब्रिक्स है, यदि इसका हम वैश्विक स्थिति का आकलन करें, ग्लोबल स्टेटस, इसे देखें तो 2 संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। एक तो ये कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 देश है, 5 देश जो है ब्रिक्स है, 5 देश है, ये 5 देशों में जो जनसंख्या पाई जाती है वो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है। तो इससे हमें पता लगेगा कि इस संगठन की वास्तविक मूल बात क्या है। दूसरा, आप जानते हो जीडीपी होती है, उस संबंध में विश्व की कुल जीडीपी आप जानते हो, इसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक तरीके से आप मोटे तौर पर उत्पादन कह सकते हो। विश्व की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है, आप कह सकते हो ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा। ये 2% आपको याद रखने पड़ेंगे, 2% याद रखने पड़ेंगे। अब विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 42% है। 42 कह दीजिए, 41 कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आसपास लगभग होता है। अब जब इंडिया और चाइना इसके अंदर शामिल है तो कम से कम 42 तो मार्क करेंगे ही, ये तो आप जानते ही हो। और कुल जीडीपी देखें तो ये है 24%, 24% है। ये 2 आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं, एक बार आप इसे नोट कर लें।
अब मैं इसके सम्मेलन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में, 2009 में हुआ था। स्थान था येक्त्रीनबर्ग, रशिया, येक्त्रीनबर्ग में हुआ था। अब 2010, 2011, 12 ये होते रहे। यहां हमें जो ध्यान रखना है वो इंडिया का ध्यान रखना है। भारत के द्वारा मेजबानी, मेजबानी मतलब होस्ट। कहने का मतलब है कि भारत ने इसको कब होस्ट किया? 3 बार किया है, ध्यान रखना। अब तक 3 बार किया है। कब कब किया है? एक किया है 2012 में, ये नई दिल्ली में हुआ था, और दूसरा किया 2016 में, ये गोवा में हुआ था, और तीसरा किया 2021 में। ये ध्यान रखना, ये वर्चुअल था। वर्चुअल, आप ऑनलाइन कह सकते हो, वर्चुअल था ये। तो 3 बार मेजबानी भारत ने इसकी की है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की ये। तो अपने आप में ये संगठन महत्वपूर्ण बन जाता है। और ब्रिक्स है, तो ये तो हम समझ ही गए कि ये आर्थिक विकास को बढ़ाने का काम करता है। जो सदस्य देशों के मध्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दें, उस पर ये काम करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जब ये काम करता है तो इस संबंध में इसने एक बैंक की भी स्थापना की है, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। याद कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मैंने आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया था, क्योंकि उसमें करंट ऐड हुआ था। आपको जानकारी होगी कि 2021 में इसमें मिस्र नामक देश भी शामिल हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलो मैं कुछ बातें कर ही लेता हूं, एक बार आप इसे नोट कर लो। देखिए, इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन है, टॉप के कॉन्फ्रेंस होते हैं शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का मतलब होता है जब देश का राष्ट्राध्यक्ष भाग लेता है, उसको हम शिखर सम्मेलन बोलते हैं। ये हुआ है आपका जून 2022 में, और ये भी वर्चुअल है। वर्चुअल है, लेकिन इसको जो होस्ट किया, मेजबानी जो की है इसकी, ये चाइना ने की है। चाइना ने इसकी मेजबानी की है। आगामी नेक्स्ट 15वीं जो कॉन्फ्रेंस होगी, 15वां शिखर सम्मेलन जो होगा, ये 2023 में होगा। अभी आगे प्रस्तावित है, महत्वपूर्ण बात है ये। और ये होगा, इसकी जो मेजबानी करेगा, ये करेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। एक ये और एक ये अपने आप में ये है। और 2021 का तो देख लीजिए, चाहे भारत ने ही किया है, 2022 का चाइना ने कर लिया, 2023 में दक्षिण अफ्रीका। आप एक साल के पेपर देखोगे, 2021 में काफी पेपर हुए थे, उसमें यदि आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था, याद करो, पेपर उठा के देख लेना, आया था ये। तो अब ये उम्मीद बन जाती है आगे की। समझ में आई मेरी बात? ये उम्मीद बन जाती है, तो इसको अच्छे तरीके से करो। होता क्या है, हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया।
जबकि ऐसा होता नहीं है। रिवीजन किए बगैर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, काफी कठिन होता है, ध्यान रखिए। तो इसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक पर बात करूंगा, जो कि इन ब्रिक्स का एक बैंक है। एक बार आप इसे नोट कर लो। ब्रिक्स का बैंक है। अब बैंक का काम तो देखिए आप जानते ही हो, इसका खुद का एक बैंक है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बैंक है, विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है। इसके सदस्यों पर गौर करें आप, सदस्यों पर गौर करें। एक तो इसका जो पुराना नाम है ब्रिक्स बैंक, पुराना नाम है, तो ओब्वियसली बात है इसके अंदर जो सदस्य होंगे, तो 5 सदस्य तो देखिए यही हो गए, 5 तो यही हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आप इसे लिख भी सकते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 5 तो यही हो गए, लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ अन्य देशों को भी शामिल किया। वो कौन कौन से थे, ध्यान दें इस बात पर। ये थे बांग्लादेश, बांग्लादेश 1 2 3 4 5, मतलब छठा देश बांग्लादेश, ठीक। 7वां यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है, 7वां यूएई। 8वां उरुग्वे, अफ्रीकी देश है ये, सॉरी दक्षिण अमेरिका का है, माफी चाहूंगा, दक्षिण अमेरिका का है ये उरुग्वे। और 9वां है मिस्र, ये अफ्रीकी देश है। यहां पर महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है, मिस्र 2021 में शामिल हुआ था। ये लिख दीजिए इसके आगे, ये भी अपने आप में एक करंट है। 2021 में ये शामिल हुआ। बात देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इकोनॉमिक्स के आधार पर कितने सदस्य देश हैं, शामिल होने वाला नया देश कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या ब्रिक्स देशों के या ब्रिक्स संगठन के बैंक का क्या नाम है, एक दे देगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा धीरे से दे देगा नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ऐसे तो देता है एग्जामिनर, और हम 1-2 शब्दों में ही लक्ष्य से इधर और उधर हो जाते हैं। क्लियर हुई? एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने करंट के संबंध में एक संगठन पर बात की है, और कोविड-19 से संबंधित जो हमारे सामने नाक से लिया जाने वाला पहला टीका आया है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। टीके के संबंध में मैंने आपको पहले ही करा दिया कि आप इसको हेल्थ टेक्नोलॉजी में अपडेट कर लें, इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक।